अब हम क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उनको हम उसकी सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है वो है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। जब आप 3750 का अभाज्य गुणनखंड है ना, यही बोलते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन को, अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो आपको 5 की एक्सपोनेंट बतानी है। एक्सपोनेंट का मतलब था घात, पावर। तो इसका मतलब हमको 37 जो 50 दे रखा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3750। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से उसको करना। अब पीछे 0 आ रहा है तो 5 से जा सकता है। 5 के टेबल में 37 नहीं आता है, उससे छोटी संख्या क्या आएगी, 7 टाइम पे 35। 37 35 का तो 2 बचा, 5 के आगे 2 बन गया तो 70 कितना होगा 25। 5 5 से 25 एंड देन अगेन 0। फिर 5 से जाएगा, पीछे 0 आ रहा है तो 5 1 सा 5 और कितना बच गया बेटा, 2 रह गया तो 5 के आगे 2 लग जाएगा तो 25 हो गया। 5 5 सा 25 फिर 0 अगेन 0 आ रहा है तो किससे जाएगा, 5 से। 5 3 सा 15 और 0 फिर 0 आ रहा है तो किससे आएगा पीछे, 5 से। 5 6 जा 30 फिर ये किससे आएगा, 2 3 सा 6 और 3 के टेबल में कितनी बार पे जाएगा, 1 बार पे। 3 1 सा 3। तो बेटा 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब जो 3750 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 5 की पावर 4 और इनटू में क्या बचा, 2 एंड 3। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 5 की पावर कितनी आएगी अगर इसका हम एक्सपोनेंट करते हैं तो 5 की पावर कितनी आ रही बेटा हमारे पास 4। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे ज़रूरी नहीं है कि 5 की पावर पूछे, हमसे यही पूछ सकते हैं भाई 2 की पावर कितनी आएगी या 3 की पावर कितनी आएगी। तो अगर इनकी कोई पावर नहीं होती तो आंसर क्या होगा, 1। तो अगर ये पूछता भाई इस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या कहते हैं आप 2 की पावर होता है 3 की, तो दोनों की कितनी होती बेटा, 1 होती। क्लियर हो गया पॉइंट मीन्स क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो बोलता है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 इज। इस बार आपको डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड बताना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आपको पावर वगैरह नहीं बतानी है। तो अब हम जो हमारे पास 2304 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो पीछे 4 है तो किससे आएगा, 2। 2 का नियम क्या होता है, पीछे 0 2 4 6 अगर आता है 2 4 6 8 तो ये 2 से डिवाइड होकर लास्ट डिजिट आती है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 फिर 3 रह गया। 3 के टेबल में मतलब 2 के टेबल 3 नहीं आएगा, उससे छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 1 बार पे 2। तो 3 1 ज़ा मतलब 2 1 ज़ा 2। अब 3 में से 2 गए तो 1, 0 के आगे 1 लग जाएगा तो कितना हो गया 10। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। फिर पीछे 2 आर तो किससे जाएगा बेटा, 2 से। तो 2 के टेबल में 11 आता है नहीं, तो 11 नहीं आता तो छोटी संख्या 5 बार पे 10 आएगी। फिर 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, इसके आगे 2 8 ज़ा 16, फिर 1 बचा, 2 8 ज़ा 16। फिर कितना रह गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर बचेगा आपका कितना रह गया, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। अब बेटा यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ। अब जैसे 72 है तो ये किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2 सॉरी 2 3 ज़ा 6 और 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 8 ज़ा 16। फिर कितना आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और आपका कितना रह गया बेटा, 3 1 ज़ा 3। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर 8 इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। बट अब 3 की पावर देख लो कितनी है, 2। तो 3 की पावर 2 किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से आपको इसका अभाज्य गुणनखंड बताना था, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब आपके सामने जो थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पर बोलता है द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से आपको क्या बताना है बेटा, इनका ये बताना है कि एलसीएम क्या होगा।
ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ABCD, ये देख करके आपको बताना है। थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ, उसके बाद आप मतलब 1 सेकंड में इसके आंसर्स आगे से बता दिया करोगे क्या होगा। बस आप थोड़ा सा देखना, उसके बाद देखते ही आप 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, आप आंसर बता दोगे। पहले समझ लो बस बेटा, ये जो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, उसको हम अगर थोड़ा एक्सपेंड करें तो ये होता है 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 की पावर 2 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर हमारे पास ये दे रखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 को, सॉरी यहाँ पर 3 की पावर 3 है बेटा क्वेश्चन में, तो 3 बना लीजिए। तो हमारे पास जो इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो आप लोगों को पता होगा एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं तो एलसीएम के अंदर क्या होता है, जो चीज़ कॉमन आती है उसको लेते हैं, 2, ये भी कॉमन है, ये भी ले लिया 2, फिर और क्या कॉमन है, ये वाला 3 कॉमन है, ये भी ले लिया, और ये भी क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। और कॉमन लेने के बाद हमारे ये दोनों बच गए, एलसीएम में वो भी लिखा जाता है, तो ये वाला 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई में हम क्या कर लेंगे, ये वाला जो 3 है वो भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो एलसीएम आया वो 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 और 1 3, और 3 की पावर भी कितनी आ रही है, 2 और 1 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। इतनी बात क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगली बार से ऐसा आपको करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो जो 2 कॉमन है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, इनमें ज़्यादा पावर किसकी है, 2 की पावर 3 की, वो लिखेंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, उसके बाद 3 में देखो 3 की पावर 2 3 की पावर 3, इनमें दोनों पावर तो कौन सी ज़्यादा है। तो एलसीएम में जब हमारे पास दोनों नंबर्स एक जैसे होते हैं और उनका अगर हमको क्या करना है, एचसीएफ या सॉरी एलसीएम निकालना, तो क्या करना है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी बेटा ध्यान से सुनना, मैंने बस ये बताया आपको कि थोड़ा सा समझदारी से सुनते रहो, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी एचसीएफ का भी यहीं देख लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ भी आप यहीं देख लीजिए, एचसीएफ भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आगे और क्वेश्चन आएंगे तो आप जल्दी बता सकते हैं मुझे। बेटा एचसीएफ अगर हम देखें तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है केवल वो लिखते हैं। तो कॉमन क्या है, 2 की पावर 2, 2 मतलब कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो 2 की पावर 2, और 3 कितनी बार कॉमन आ रहा है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। और जो कॉमन नहीं आता एचसीएफ वो तो लिखते ही नहीं, वो तो एलसीएम में लिखते हैं हम लोग। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार दोबारा देख लो, आप दोबारा आप लोग एक बार देख लो, हमारे पास जो कॉमन आता है हम केवल वो लिखते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये वाला 2 आ रहा है, फिर ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, फिर ये वाला 3 कॉमन आ रहा है, फिर ये वाला 3 कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास जो एचसीएफ बच गया वो क्या हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखेंगे इसको, और इनटू में 3 की पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। जो कॉमन नहीं है ये, उनको तो एलसीएम में लिखा जाता है, एचसीएफ में तो लिखा ही नहीं जाता। इसका मतलब जब हमको एचसीएफ फाइंड करना है तो अब देखो इसमें 2 वाले में और ये 2 की पावर 3 वाले में, ये जो 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है, इनमें कम पावर किसकी है, इस 2 की पावर 2 की। तो हमको क्या लिखना है, एचसीएफ में कम पावर वाला लिखना है, 2 की पावर 2, और इन दोनों में कम पावर किसकी है, 3 की पावर 2। तो हमको 3 की पावर क्या लिखना है बेटा, यहाँ सॉरी 2 लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 2। तो एचसीएफ में क्या करना है, जो नंबर एक जैसे हैं उनके अंदर कम पावर वाला लिखना है, लेकिन एलसीएम में क्या करना है, ज़्यादा पावर वाला। तो अब अगर देखें इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि भाई एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है कम पावर वाला। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ, अब आप मुझे जस्ट कुछ सेकंड्स में ही बताना है आपको, या इस तरीके से निकाल के निकालना जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है डायरेक्ट, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होगा, आपको
कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना होता है, टाइम बचाना होता है। अब मैं कुछ नंबर्स आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि इसका एचसीएफ या एलसीएम क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4। एलसीएम का मतलब क्या बताया मैंने, ज़्यादा पावर वाला। तो अभी इसका एलसीएम बताना है। तो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 4 में ज़्यादा पावर किसकी है, और मल्टीप्लाई में 5 में से किसकी पावर ज़्यादा है, 5 की पावर 3। तो इसका एलसीएम हो गया, बस सिंपल। अब एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ क्या होगा, कम पावर वाला। तो कम पावर किसकी, 3 की पावर 7 और इसमें 3 की पावर 4 की, और 5 में किसकी पावर कम है, 5 की पावर 2 की। तो एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। आगे समझ में कैसे करना होता है, जल्दी सेकंड्स में हो जाएगा आपका काम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको एलसीएम फाइंड करना है किसके बीच में, 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और जो कंपोजिट नंबर होता है सबसे छोटा। कंपोजिट नंबर जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या है। तो इसको करने के लिए यहाँ पर जब आंसर करते हैं, वैसे तो आपको इसी में देख करके बताना है कौन सा है, बट पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो 2 डिजिट का, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, 3 अंकों की 100 है, ऐसा पता होगा, 4 अंकों की 1000 है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। किसी को पता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, वो होती है 4। ठीक है, कंपोजिट देखो, एक तो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं जो अपने और एक के टेबल में आते हैं और किसी में नहीं आते, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, है ना। लेकिन कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या जस्ट उल्टा होता है प्राइम नंबर का, जो कि अपने में आते हैं एक के में और किसी और के में। जैसे 4 है, समझ में आ रही बात, वो एक के में 4 के आता है, बट और किसी में भी आएगा। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहीं तक लिख रहा हूँ, तो एक तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट होता है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इन दोनों में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है ना। अब इनका आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, एलसीएम आपको फाइंड करना है। देखो इसको करने के लिए बहुत सिंपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे करना है। मैं यहाँ लिख दूँ 10। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, इतना तो पता लग गया होगा, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5, ऐसे करके भी आप लोग क्या कर सकते, लिख सकते हैं, बट आएगा 2 गुणा 5। फिर 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 गुणा 2 होंगे। और आपको निकालना क्या इसका एलसीएम, तो एलसीएम मैंने क्या था, जो कॉमन होता है वो तो लिखना ही लिखना है, 2। और गुणा में हमको क्या लिखना होता है, जो बच गया, बच क्या गया, 5 गुणा 2। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, कितना आ गया बेटा, 20। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी। हो गया। अब इस क्वेश्चन में अभी जैसे आपसे क्या पूछा है कि भाई आपको एलसीएम फाइंड करना है, बट ज़रूर थोड़ा ना कि एलसीएम ही बोले, आपसे बोल सकता था भाई यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करो, इसकी जगह एचसीएफ। तो चलो एचसीएफ भी देख लो क्या होता है। एचसीएफ करते तो भाई जो कॉमन आता है केवल वो लिखते, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2। तो इसमें ऑप्शन तो है नहीं, बट इसका अगर एचसीएफ पूछा जाता तो क्या होता, 2 होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है एचसीएफ ऑफ 92 एंड 152। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना 92 का और 152 का। तो चलो जी यहाँ पर कोशिश करते हैं करने की। 92 का पहले करते हैं। 2 के टेबल से जाएगा पीछे 2 आर, तो 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3। अब 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही जाएगा 1 बार पे, और किसी से नहीं जाएगा। अब आ गया 152, तो 152 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए। अब भाज्य गुणनखंड, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16। फिर कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18। 19 एक प्राइम नंबर है, वो केवल 19 से ही जाएगा, अभाज्य संख्या क्योंकि इतना आ गया। अब आपको निकालना क्या एचसीएफ, चलो जी
92 के जो फैक्टर्स आए हमारे पास वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। एंड हमारे पास जो 152 के प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। अब एच एफ फाइंड करना है। एच एफ क्या हो जाएगा, जो केवल क्या होता है, कॉमन होता है। तो कॉमन क्या क्या है बेटा, 2 एक बार 2, 2 बार 2 फिर एक और बार 2, और कुछ तो कॉमन नहीं है, 1 और बार 2 नहीं, और कहें तो 23 और ये 2 है। तो क्या होगा इसका एच सी एफ, 4 4 आ गया आपके पास। तो 4 कहीं ऑप्शन है, 2 गुणा 2 करोगे तो 4। लेकिन अगर यहीं एलसीएम बोलता, क्या बोलता बेटा, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम में हमको जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है। तो कॉमन क्या है, 2 गुणा 2, और बच क्या गए, 23 बचा है, 19 बचा है, ये 23, ये 19 और एक 2 भी बचा है। तो इन सबको गुणा कर लो, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, एलसीएम भी कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बोलता है एच से फाइंड करना आपको 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का, मतलब 2 क्रमागत, क्या, इवन को बोलते हैं सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या। क्रमागत का मतलब क्या होता है, देखो हम गिनते लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई मैं बोलूँ कोई भी 2 संख्याएं ले लो, क्रमागत, कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्रमागत, ऐसे लिखते हैं क्रमागत। तो अगर मैं क्रमागत संख्याएं बोलूँ उनका क्या करो, एचसीएफ लो, एलसीएम लो, कुछ भी। तो पहले तो क्रमागत संख्या समझो कि क्या है। जैसे मैं बोलूँ स्टार्टिंग की 2 क्रमागत संख्या क्या है, 1 और 2, यही है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, क्वेश्चन में आपसे बोला इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर। तो पहले तो इवन नंबर देखो कौन कौन से, 2 है और एक 4 है। तो अगर मैं 2 और 4 का क्या करूं, एचसीएफ लेने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना। पहले 2 के प्राइम फैक्टर कीजिए, क्या आएगा, 2, यही आएगा। फिर 4 का क्या आएगा बेटा, 4 का क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2। तो एचसीएफ कितना आ रहा है, जो कॉमन होता है केवल वही तो होता है, तो एचसीएफ तो आ गया 2। अब मैंने जो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर लिए, पहले ये 2 और 4 लिए हैं। इस बार मैं 2 और 4 ना लेकर के कोई और नंबर ले लेता हूँ, मान लो 6 और 8 को ले लेता हूँ। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, और 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। आप चाहे तो 8 को ऐसे करके भी निकाल के दिखा सकते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, समझ में आ रही बात आपको, ऐसे भी कर सकते हैं। अब लेकिन जो एचसीएफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, 2, यही आ रहा है ना। तो मतलब कोई भी आप 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स लीजिए, आपका हमेशा आंसर क्या आएगा, जो उसका एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 2। कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। चलो अभी मैंने 2 ऑप्शंस आपको लेकर के दिखाए। अब आपके मन में मान लो कोई और नंबर आ रहा है, 2 क्रमागत मतलब 2 लगातार आने वाले इवन नंबर्स। तो 2 लगातार आने वाले इवन नंबर्स मैं चूज़ करने के लिए देता हूँ अभिषेक को मौका। अभिषेक, मैंने जैसे 2 और 4 को चुना, अब आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने यहाँ पर किस किस को चुना बेटा, 2 और 4 को चुना था, फिर 6 और 8 को चुना था। अब आप कोई भी 2 मीन्स क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर चुनो, कौन कौन से हैं। चलो 4 और 6 को चुन ले, वेरी गुड। 4 और 6 भी ऑप्शन नहीं लिया था हमने। तो 4 का फैक्टर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2। 6 का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2, क्या आ रहा है एचसीएफ, 2, एचसीएफ क्या आ रहा है, 2, क्योंकि कॉमन तो 2 ही आ रहा है ना। तो ये बात आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। अगली बार क्वेश्चन अगर स्क्रीन पे कभी भी आपके एग्जाम में आए, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का क्या होगा बेटा, एचसीएफ 2 होगा। वो कोई भी ले लो। अब मान लो ये तो छोटे छोटे थे, थोड़े बड़े भी चलो चेक कर लो। थोड़े बड़े चेक करोगे तो चलो मैं बताता हूँ, 18 और 20 को ले लेते हैं, ये तो थोड़े बड़े हैं ना। तो 18 और 20 को लेते हैं। तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 2 मल्टीप्लाई। और 20 के क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो क्या आ रहा है एचसीएफ, क्या आ रहा है कॉमन, 2। इतनी बात क्लियर होगी कैसे करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। अब हम आगे क्वेश्चंस और करते हैं। अब बेटा जो 7th क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वो बोलता है HCF मल्टीप्लाई LCM फॉर द नंबर्स इज़ 50 एंड 20। मतलब 2 नंबर आपको 50 और 20 दे रखे हैं। तो 2 संख्याएं जो 20 यानी 20 और जो 50 दे रखी है, उनका आपको HCF गुणा LCM निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो पहले तो मैं आपको लॉन्ग मेथड समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं।
तो सबसे पहले तो 50 के प्राइम नंबर्स निकालते हैं। क्या क्या आएगा 50 का प्राइम नंबर? 2 के पावर से आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 के पावर से आएगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5, है ना। फिर उसके बाद 20 का क्या हो जाएगा बेटा? 2 एकम 2 0, फिर 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 50 के फैक्टर्स लिखूँ तो क्या क्या आए हैं? 2 5 5, और 20 के क्या फैक्टर्स आए बेटा? 2 2 5 2 2 5। तो बेटा इसका HCF कितना है? 2 और 5 जो कॉमन आ रहा है 2 और 5, यानी कि 10 आ जाएगा 2 × 5। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा इनका? 2 × 5 तो आएगा ही जो कॉमन है, और जो बच गया 5 × 2 तो वो भी आएगा। तो मेरे पास कितना आ गया? 5 × 2 करोगे तो 2 पंजे 10, और 10 दूनी 20, और 20 पंजे 100। कितना आ गया बेटा? 100 HCF, और मतलब 100 एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे HCF गुणा एलसीएम निकालना है, तो भाई HCF मल्टीप्लाई एलसीएम लिखो। अब HCF निकालोगे तो HCF कितना आया जी? 10, और एलसीएम कितना आया जी? 100। तो 10 की जब 100 से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1000। तो इसी तरीके से निकालना आपको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए है ना। तो हमने क्या किया? 50 का और 20 का पहले HCF एलसीएम निकाले, फिर क्वेश्चन में क्या हो रहा है? दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। कर लिया, कोई भी क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा दिमाग लगवाते हैं आपसे, मतलब चुटकियों बजाते ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना लंबा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब हमको याद होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, MCQ सॉल्व। MCQ से क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके, कुछ ही सेकंड्स हम कर सके तो बहुत ज़रूरी है। तो देखो एकदम चुटके बजाते क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे अभी देखो। इसके लिए बस आपको एक बात याद होनी चाहिए, जो आपके टीचर्स ने आपके स्कूल में बताई होंगी, ट्यूशन टीचर ने, कि भाई HCF गुणा एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब अगर आपको क्या दे रखी है? नंबर्स, ऐसे लिख लो बेटा इसको। हिंदी में अगर बोलूं तो HCF गुणा एलसीएम होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। यही होता है ना बेटा। अब मुझे निकालना क्या था? HCF गुणा एलसीएम। तो इसका मतलब HCF गुणा जो एलसीएम वो किसके बराबर है? 2 संख्याओं के गुणनफल। तो 2 संख्या हमको क्या दे रखी है? 50 और 20। तो डायरेक्ट इन्हीं को गुणा कर लो भाई, 50 और 20 की गुणा करे तो 1000। लो, वो आपको HCF एलसीएम जो निकाल के दिखाया उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रोडक्ट, ये तरीका आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए जो स्क्रीन पर है वो बोलता है रेशियो आपको फाइंड करना, अनुपात निकालना है एलसीएम का और HCF का। मतलब आपको एलसीएम निकालना और HCF निकालना है, 2 नंबर जो भी दे रखे हैं, और उनका रेशियो का मतलब है ऐसे 3:2, यानी कि 3/2 ऐसे करके आपको लिखना है। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर भाई, लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं लीस्ट की जगह, सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो बेटा लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? अभी पीछे हमने किया था, क्या था? 4। सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारे पास क्या? 4। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताओ क्या है? लीस्ट प्राइम केवल 2। अब इनका क्या निकालना है? HCF गुणा एलसीएम। तो बेटा 4 के फैक्टर क्या होंगे? रेशियो निकालना है, इनटू निकालना है, एलसीएम और HCF का रेशियो निकालना है। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2, और 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2। इतनी बात समझ में आई? तो बेटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HCF कितना आया है? 2, जो कॉमन होता है। एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आएगा जो कॉमन आया वो, और जो रह गया वो। तो रह क्या गया? 2। तो 2 दूनी कितना आ गया? 4। तो बेटा पहले क्या है यहाँ पर? एलसीएम। तो एलसीएम लिखो ऊपर, यानी कि एलसीएम कितना है? 4। और नीचे कितना है बेटा? वहाँ पर बोलता है HCF, तो HCF कितना है? 2। तो इन दोनों को काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 और बटे का निशान को क्या लिखते हैं? रेशियो × 1। तो 2:1। तो 2:1 कौन सा हमारा? बी।
अगर बेटा यहाँ पर पहले HCF लिखा होता, यहाँ पर HCF होता और यहाँ पर LCM होता, तो हम पहले HCF लिखते यहाँ पर, फिर नीचे LCM लिखते, तो उसका रेशियो 1:2 होता। ये भी बात ध्यान रखना पहले क्या लिखा है। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ पर बोलता है आपको HCF दो नंबर जो हमारे पास 72 और 120 कितना दे रखा, उनका HCF 24। बोलता है जो दो नंबर हैं उनका LCM आपको फाइंड करना है। इसको करने के लिए बेटा हम जो भी हमने 7th क्वेश्चन किया था, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि भाई HCF और जो LCM होता है दो नंबर्स का, HCF गुणा LCM क्या होता है बेटा, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम जैसे ही इसकी तरफ आते हैं तो बस हमको ये लिखना है HCF गुणा LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ एग्जाम में तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये चीज़ें भी लिखने की ज़रूरत नहीं जो मैं बता रहा हूँ, आपको बस याद होना चाहिए। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ लिख लिख करके ताकि आपको याद हो जाए। तो बेटा यहाँ पर HCF कितना है 24, LCM निकालना है, और दो संख्या कौन कौन से 72 और 120, तो 72 और 120 का मल्टीप्लाई कर लो आप, तो LCM यही रह जाएगा, ये 72 गुणा 120 बटे में कितना आ जाएगा 24। अब बस बेटा 24 के पहाड़े में 72 आता है 3 बार पे, तो 120 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 360, तो करेक्ट आंसर ये है। ओके, अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।